इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो के समर्थकों को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जयराम महतो को लेकर बड़ी खबर यही है कि जयराम महतो कल देर शाम जो है वो चोटिल हुए हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने और उनके चाहने वालों की ओर से अब उनके लिए दुआएं मांगी जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जयराम महतो फिलहाल जो है वो ठीक है और अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं। पूरी खबर भी हम दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन जयराम महतो की बात करें तो डुमरी से वो विधायक हैं और इस चुनाव में उनकी ओर से बीजेपी का पूरा खेल जो है वो बिगाड़ दिया गया था और इसके बाद से ही उनकी चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि डुमरी विधायक जयराम महतो का अपना एक अस्तित्व है। उन्होंने अपनी पार्टी JLKM को जो है वो चुनाव से महज 2 महीने पहले ही जो है वो रजिस्ट्री करवाया था, लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी ने वोट लाया उसके बाद से ही उनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तमाम मीडिया हाउस हो या फिर सोशल मीडिया, सभी जगह जयराम महतो का दबदबा रहता है। और फिलहाल के वक्त की बात करें तो फिलहाल जयराम महतो इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि वो लगातार शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए डुमरी के विद्यालयों का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। पूरी खबर एक बार दर्शकों को बताएंगे। दरअसल झारखंड के बोकारो में रविवार को JLKM अध्यक्ष यानी कि माफ करिएगा सोमवार को डुमरी विधायक जयराम महतो की समर्थकों की आतिशबाजी के दौरान घायल हो गए थे। जयराम महतो जो है उन्हें बोकारो के जैना मोड़ की प्रजापति धर्मशाला में बेरमो विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे थे। घटना आतिशबाजी के दौरान घटी। जयराम के करीब पटाखा फटने से ये घटना हुई है। इसमें जयराम के बाल झुलस गए और सिर के दाएं हिस्से में थोड़ी चोट की जानकारी भी हालांकि सामने आई है। दूसरी ओर अगर बात करें तो मिली जानकारी के मुताबिक धर्मशाला आने की कड़ी में जयराम जैना मोड़ स्थित बाबा तिलक मांझी चौक पर पहुंचे और वहीं भारी संख्या में समर्थकों की ओर से आतिशबाजी की जा रही थी और जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, अगर हम बात करें जयराम महतो की तो उनके चोटिल होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल के ताजा अपडेट क्या है जयराम महतो को लेकर? जी रेखा, आपको बता दें कि बोकारो में रविवार को JLKM के जो अध्यक्ष है और डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो, उनके समर्थकों के द्वारा बता दें आपको कि आतिशबाजी के दौरान वो घायल हो गए हैं। वही अगर बात की जाए तो जयराम महतो 1 दिसंबर को बोकारो के जैना मोड़ पहुंचे थे रेखा। वहां पर जो है बेरमो से वो चुनाव लड़े थे, वहां पे वो हार का उनको सामना करना पड़ा था, तो वो समीक्षा बैठक में वहां पे पहुंचे थे। लेकिन आतिशबाजी के दौरान जयराम महतो को बता दें आपको कि जो पटाखे फटने से जो है उनको चोट जो है वो लगी थी। उनके सिर के दाएं हिस्से में जो है हल्की चोटें आई थी जयराम महतो को। अगर बात की जाए तो वही धर्मशाला आने की कड़ी में जयराम महतो जैना मोड़ स्थित बाबा तिलका मांझी चौक पहुंचे थे। वहां पे भारी संख्या में उनके समर्थक जो थे मौजूद थे। तिलका मांझी की प्रतिमा माल्यार्पण कर उतर ही रहे थे जयराम महतो कि उनके समर्थकों के द्वारा की जा रही आतिशबाजी के दौरान वह चोटिल हो गए थे। अगर बात की जाए तो जयराम महतो पटाखे के बिल्कुल सामने से जिससे वो असर हो गए। वहीं घटना के थोड़ी देर के बाद वहां पर जो है अफरा तफरी जो है वो मच गई थी। हालांकि घटना के बाद जयराम महतो जो है वो सीधे रांची लौट आए थे रेखा। अगर बात की जाए तो रांची से डुमरी पहुंचने के बाद उनके सहयोगी चिकित्सकों से दिखाने की बात कहकर उन्हें रांची ले आए। वहीं जयराम महतो ने स्थानीय नेताओं से समीक्षा बैठक की जानकारी देने की बात कही। वहाँ पे वो समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। वहाँ के स्थानीय नेता से वो बोले कि समीक्षा कर लेने के लिए। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड अध्यक्ष रघु महतो जो है वो बताया कि जयराम महतो समीक्षा बैठक के लिए आए थे, लेकिन पटाखे फटने की घटना पर वो चोटिल हो गए थे रेखा। लेकिन जैसे वो रांची पहुंचे यहाँ पर वो चिकित्सक से इलाज कराने के बाद वो फिर सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी लौट गए, जहाँ पर वो कई स्कूलों में के कार्यक्रम में भाग लिए, स्कूल का जो है वो निरीक्षण किए रेखा। बिल्कुल, यानी कि अगर इनके समर्थकों के अंदर किसी तरीके की परेशानी होगी इसको लेकर के तो उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है रत्नेश, हम यही माने ना। चूंकि अभी फिलहाल उनके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक है और क्षेत्र में भी वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल रेखा, वो हल्की चोटें थी सिर के दाहिनी और जो है उनको हल्की चोटें पटाखे की जो चिंगारी होती है उससे उनको हल्की चोटें आई थी। उसके बाद वो रांची पहुंचे थे। रांची में वो सहयोगी चिकित्सक से जो इलाज कराने के बाद वो यहाँ से फिर सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी लौट गए। वहाँ पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं। फिर स्कूल का उन्होंने जायजा किया है। कल स्कूल की छोटी बच्चियां लोग जो है उनके साथ उन्होंने तस्वीरें जो है वो ली है। बिल्कुल, अब जयराम महतो जो है पहले से बेहतर है, स्वस्थ है अभी।
चलिए, जयराम महतो की अगर हम बात करें रत्नेश, तो झारखंड की राजनीति में जयराम महतो फिलहाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और ऐसे ऐसे तस्वीर सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के जयराम महतो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जयराम महतो की बात की जाए, शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य पर भी ज्यादा बेहतर ध्यान दिया। लगातार अगर बात की जाए तो पूरे चुनाव प्रचार में भी वो लगातार ये चीज कहते आए हैं कि जिस तरह से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के समय डुमरी का जो है वो विकास होता, तो वो विकास देवी देवी के आने से वहां से थम गया। लेकिन जैसे ही जयराम महतो वहां से विधायक चुनकर आए हैं, उसके बाद लगातार जयराम महतो अगर बात की जाए तो पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। इसी को लेकर लगातार वो स्कूले जा रहे हैं, वहाँ के जो शिक्षा अधिकारी है उनसे वो बातें कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो डुमरी में भी वो शिक्षा को लेकर काफी कड़ा दिख रहे हैं, कड़ा तेवर में वो नजर आ रहा है। वहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे वो बात करके जो लेट आ रही थी स्कूल शिक्षा हो या फिर शिक्षक हो, उनसे जो है वो बातें किए फोन पे और टाइमली स्कूल आने को कहा है, क्योंकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रहा था, तो उसको लेकर वो कहे साफ तौर पर। चलिए, झारखंड की राजनीति में जयराम महतो काफी ज्यादा एक्टिव है। रत्नेश, एक आध सवाल आपसे और भी रहेंगे, चूंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और जयराम महतो भी इस सत्र में हिस्सा लेंगे और विधायक पद की शपथ लेंगे। ये दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको लेके क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो है वो बुलाई गई है। वहीं विधायकों को जो है शपथ भी जो है 9 दिसंबर को विधानसभा में दिलाई जाएगी। लेकिन सबकी निगाहें जो है, अगर झारखंड के काशी विधानसभा सीट की बात करें तो एक सीट पर है, वो डुमरी की विधानसभा सीट है। जिस तरह से जयराम महतो जब विधायक नहीं थे तो सड़क पर जो है वो आंदोलन करते थे, दहाड़ते थे, वो दहाड़ देखना हो कि क्या विधानसभा के अंदर। हालांकि जयराम महतो ने कहा है कि अगर बात की जाए रेखा तो शपथ ग्रहण की अगर बात की जाए तो जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि जब कोई विधायक झारखंड से चुनकर सदन पहुंचेगा और वो झारखंड के खोरता भाषा में वो शपथ ले। लेकिन खोरता भाषा में शपथ लेने के साथ ही वहां पर नियोजन नीति की बात की जाए या फिर स्थानीय नीति की बात की जाए या 1932 की खतियान की बात की जाए, ये सबको मुखर को लेकर जयराम महतो जो है सदन में बिल्कुल दहाड़ते हुए नजर आएंगे और सबकी निगाहें इसी को लेकर है। रेखा, चलिए, दहाड़ते नजर आएंगे और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। क्योंकि विधानसभा में पहले भी विधायक पहुंचते थे और ये सारी प्रक्रियाएं होती है, लेकिन इस बार का विधानसभा सत्र जो होने वाला है, विशेष सत्र झारखंड में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जयराम महतो भी पहुंचने वाले हैं। और जयराम महतो ने भी नहीं कभी सोचा था कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, इस कदर लोगों का प्यार मिलेगा, तो उनके लिए भी बड़ी बात है। रत्नेश, तो डुमरी की जनता का जो विकास नहीं हो पाया है, मुझे लगता है अब जयराम महतो के माध्यम से वो विकास जरूर होगा, चूंकि आवाज जो है वो सदन के अंदर अब गूंजेगी। रत्नेश जी बिल्कुल, देखा आपने सही कहा कि डुमरी का जो विकास है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से जयराम महतो लगातार ये चीज कहते आए हैं कि जगन्नाथ महतो के समय डुमरी का विकास हुआ है और वो विकास पुरुष के नाम से डुमरी में जाने भी जाते थे। लेकिन देवी देवी के आने के बाद से डुमरी का विकास जो था वो थम से गया। जब से वो विधायक चुनकर आए हैं, लगातार वो क्षेत्र में अपने सक्रिय हैं। लगातार स्कूल की बात की जाए या फिर शिक्षा के, लगातार अगर वो जनता दरबार की बात की जाए तो जनता दरबार जो है वो खुले आसमान के नीचे लगा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो तुरंत जनता दरबार में कैसे समस्याओं का निदान हो, तुरंत संबंधित अधिकारियों को वो फोन लगा रहे हैं। अभी हाल ही में जयराम महतो के पास एक समस्या लेकर 2 युवक गए थे, उनको नौकरी से जो है वो निकाल दी गई थी 2 दिन लेट आने पर, तो तुरंत वहाँ के HR से बात करके उन लोगों को नौकरी में फिर से वापस कराया। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि डुमरी के लिए वो कितने सीरियस इस मोड में है। अगर डुमरी की बात किया, डुमरी के अलावा पूरे झारखंड में वो भ्रमण कर रहे हैं। लगातार ये चीज वो कह भी रहे हैं कि हम विधायक मटेरियल बनकर नहीं आए, CM मटेरियल है। CM के तरह, CM जैसे काम करता है उस CM की तरह वो काम कर रहे हैं। हालांकि वो CM नहीं है लेकिन विधायक है, लेकिन वो CM मटेरियल की तरह पूरे झारखंड में वो काम कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्या विधानसभा में डुमरी के विकास को लेकर किस तरह से वो दहाड़ते हैं। देखा, बिल्कुल रत्नेश, चूंकि एक आध सवाल आपसे और रहेंगे जयराम महतो को लेकर के। और जयराम महतो एक ऐसे विधायक हैं जो सबसे गरीब विधायक है और शिक्षा मतलब छात्र विधायक है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई छात्र जो है वो विधायक चुना गया है और अब सदन में एक छात्र विधायक जो है वो छात्रों के साथ साथ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाएगा। जी बिल्कुल, रेखा, अगर छात्रों की बात की है तो छात्रों के लिए अगर सबसे अधिक लड़ाई लड़ने वाला कोई था तो वो जयराम महतो था, देवेंद्र नाथ महतो था। लगातार वो संघर्ष किए हैं, छात्रों के लिए पुलिस की लाठियां खाई हैं।
वाटर कैनन की गोली या फिर रबर गोली जो होती है वो खाए हैं। अगर पूरे काशी विधानसभा की बात की जाए तो उसमें एक ही विधायक ऐसा चुनकर गया है, वो है टाइगर जयराम महतो, जेल के उनके जो सुप्रीमो हैं। लेकिन आपको बता दें कि छात्रों की हक के लिए जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी जैसे का पेपर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, वो सब मुद्दा पर अब लगता है कि जयराम महतो के आने से विराम लगेगा। जिस तरह से वो सड़क पर आंदोलन करते हुए रहते थे छात्रों के हक की लड़ाई के लिए, यहाँ के स्थानीय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अब वो जयराम महतो के आने से विधानसभा में वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर जयराम महतो जिस मुकर होकर अगर सड़क पर वो आंदोलन करते थे, अगर वो सदन में करेंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव जरूर आएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव जरूर आएगा। और अन्य भी विधायक चुन करके आए हैं, कई नए चेहरे भी चुनकर आए हैं, लेकिन जो एक्टिवनेस जयराम महतो में नजर आ रही है वो शायद उन नए विधायकों में नजर नहीं आ रही है। चाहे वो रघुवर दास की बहू की भी अगर हम बात करें तो इस बार पहली बार वो भी चुन करके आ रही है, विधानसभा पहुंचेंगी। कुछ नए महिला चेहरे हैं जो पहली बार जीत करके सदन में जा रही है, लेकिन इन सबको कड़ी टक्कर युवा जयराम महतो देते नजर आ रहे हैं। रत्नेश, देखिए वो सब लोगों को ना विरासत में राजनीति जो है वो मिली है, लेकिन जयराम महतो खुद अपने दम पर राजनीति को लेकर आए हैं, अपने दम पर वो विधायक बने। हालांकि जयराम महतो जब विधायक नहीं थे तब भी वो जनता के हित के लिए कार्य करते थे, छात्रों के हित के लिए कार्य करते थे, और लगातार वो लाठियां खाए हैं। या फिर बात की जाए तो लगातार वो आंदोलन किए हैं, भूख हड़ताल पर कई बार वो आंदोलन में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर जयराम महतो की जो दहाड़ जो है वो आपको सदन में देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए पूर्णिमा दास साहू की, तो पूर्णिमा दास साहू के जो ससुर जी थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां के विधायक रह चुके हैं, अभी उड़ीसा के वो तत्काल में राज्यपाल है, लेकिन उनको विरासत में वो राजनीति मिली है। लेकिन जयराम महतो को संघर्ष के दम पर राजनीति मिली है और वो विधायक बनकर आए, तो निश्चित तौर पर इस बार सदन में जो है आपको बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल रत्नेश रहेगा। बिरंची नारायण जब बीजेपी की बैठक में आए थे जहां पर हार को लेकर मंथन चल रहा था, उस दौरान बिरंची नारायण ने जयराम महतो और हेमंत सोरेन को लेकर के एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अब हमें इंतजार है कि 1932 खतियान और भाषा को लेकर जो आंदोलन हुआ था क्या वो जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं, और खुद जयराम को भी उन्होंने चुनौती दे डाली है इसको लेकर। देखिए बिल्कुल रेखा, अगर बीजेपी के 2 दिनों तक मंथन चली प्रदेश मुख्यालय में, कई बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों का ये मानना था कि जयराम महतो के चलते जो चुनाव हारे हैं, और कई लोगों का मानना था कि राज्य में कैंची जो है वो चली है, तो कई लोगों का मानना था कि मैया सम्मान योजना जो है उसका प्रभाव के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बिरंची नारायण जो है वो खुलकर सामने आकर बोले थे, रांची के जो विधायक है सीपी सिंह वो भी खुलकर बोले थे कि जयराम महतो के चलते बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जयराम महतो की जो नई पार्टी इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ी है, कई 35 से 40 सीट ऐसे थे जहां पर जयराम महतो की पार्टी में 40,000 50,000 से ऊपर जो है वो वोट लेकर आए थे और सेकेंड नंबर पर आए थे। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि आपने 1932 की खतियान और झारखंडी भाषा को लेकर कहा, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सदन के बाहर जो है जयराम महतो 1932 की खतियान की बात करते थे, लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे। 1932 की खतियान जो है वो लागू कराई जाए, झारखंडी भाषा जो है वो की जाए, नियोजन नीति लाई जाए, तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार आपको सदन में देखने को मिलेगा। और झारखंड में 1932 की खतियान जो अगर जयराम महतो सड़क पे जिस तरह से आंदोलन करते थे, अगर वो आंदोलन अगर सदन में करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार 1932 की खतियान जो है वो झारखंड में लागू होगा। चलिए, तो 1932 खतियान जो है वो झारखंड में लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जयराम महतो के समर्थकों के लिए फिलहाल अच्छी खबर यही है कि जयराम महतो जो है वो स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि उनके चोटिल होने की जानकारी सामने आई, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं और क्षेत्र में प्रचार प्रसार और भ्रमण भी लगातार कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, स्कूलों का भी दौरा कर रहे हैं। यानी कि अगर उनके समर्थक इस खबर को सुन करके अगर थोड़े भी परेशान होंगे तो उन्हें परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जयराम महतो बिल्कुल स्वस्थ है और सुरक्षित भी है। आगे भी हम आपको लाइव इंडिया हर पल में दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।